आइए एक्सरसाइज 10.3 का आगाज़ करते हैं। अभी हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, इनको हम यूज़ करेंगे इसी एक्सरसाइज में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा, टेन टू अल्फ़ा व्हेन हमें कॉस अल्फ़ा गिवन है वो क्या है 3/5 और अल्फ़ा पे रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी अल्फ़ा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब हमारे पास कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है, हमें क्या करना है साइन अल्फ़ा फाइंड करना है। तो साइन अल्फ़ा के लिए मैं क्या करती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करती हूँ। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5 प्लस माइनस। तो अगर आप देखें तो हमारे पास साइन अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा 4/5। हमने साइन अल्फ़ा निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है हमने। तो वो क्या होता है, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, वो किसके बराबर होती है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ वैल्यूज़ डाल देते हैं, इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, 4 3 = 12, तो ये आ जाएगा 24। तो हमारे पास साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम कॉस टू अल्फ़ा लिख लेते हैं। कॉस टू अल्फ़ा के लिए भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, या हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, या दूसरी आइडेंटिटी मैं इससे कर रही हूँ। तो वो क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू प्लग कर देते हैं साइन अल्फ़ा की, वो क्या है, इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/25, 1 - 32/25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -25 - 7/25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम टेन टू अल्फ़ा देख लेते हैं, वो किसके बराबर होगा साइन टू अल्फ़ा ओवर कॉस टू अल्फ़ा। अभी हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, अब इनको पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 24/25 डिवाइडेड बाय -7/25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24/-7। टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं और हमने इन पे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए करना है जो भी हमने डिस्कस की हैं। तो पहले मैं लेफ़्ट साइड को लिख लेती हूँ। वन को मैं अगर देखूँ, मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। अगर मैं एंगल हाफ कर दूँ तो तब भी मेरे पास ये वैलिड होगी। इसी तरह मैंने अगर अभी यहाँ पे क्या है साइन टू अल्फ़ा का फॉर्मूला पढ़ा है, वो किसके बराबर था 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ एंगल, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। यही आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करेंगे। 1 की जगह मैं लिख लेती हूँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसी तरह प्लस साइन अल्फ़ा की जगह मैं लिख लेती हूँ 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। अंडर रूट वैसे ही अपनी जगह पे लिख देते हैं। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, 1 की जगह यही टर्म आ जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। हमने ये तोड़ के लिख लिया। अब हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 क्या है प्लस 2ab। तो हमारे पास यहाँ क्या बन रहा है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो उसको हम लिख लेते हैं, क्या आएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉस, यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय 2 होल स्क्वायर। तो हमारे पास हमने क्या किया, फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए किसको लिख लिया। अब अंडर रूट सेपरेट अलग अलग दे दें तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2
इसी तरह डिनोमिनेटर में टर्म्स लिख लेते हैं। ये हमारे पास किसके बराबर आ गई है, राइट साइड के, तो हमने यही प्रूव करना था। होप सो आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। थैंक यू।